साथियों नमस्कार नमस्कार। इन फूलों का मैं बहुत साल में एक बार इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि ये विशेषता अप्रैल के माह में ये खिल जाते हैं। लेकिन इस बार मेरी समझ से, अब मैं कोई वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, लेकिन फ़िलहाल इन पेड़ पौधों के बीच में रहते रहते थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है कि या तो क्लाइमेट चेंजिंग का जो भूत चल रहा है उसने प्रभावित करना चालू कर दिया है कि जो अप्रैल में चीज़ खिलना चाहिए वो अब जून में खिल रही है। अब क्या बात है ये तो वैज्ञानिक लोग ही बता सकते हैं, लेकिन इतना हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये 15 अप्रैल से लेके और 15 मई तक ये खिल जाते थे इसी तरह से, जो अब ये जून में खिल रहे हैं। अब देखिए, अभी इसी बीच में नौतपा निकला जिसमें बहुत प्रचंड गर्मी पड़ना चाहिए, लेकिन उस समय बारिश हो रही है। तो भाई बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है अब इस ग्लोबल वार्मिंग से। यद्यपि सरकारें और संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष ध्यान रख रहा है, लेकिन वो उतना ही है जितना ऊँट के मुंह में जीरा। जब तक प्रत्येक नागरिक जागेगा नहीं, और ये मूल हमारा उद्देश्य जो ये वीडियो बनाने का है, इन कांटों के बीच में ये फूल खिल रहे हैं, ये संघर्ष के परिणाम हैं। संघर्ष, स्ट्रगल, ये चाहे जीवन में हो या एक किसी भी चीज़ की उपलब्धि में हो, आपको धैर्य और संयम और पूरा समर्पण के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से ये कैक्टस का पौधा संघर्ष करता है, तब साल में एक बार ये उपलब्धि इसको प्राप्त होती है। तो मैंने कहा कि मैं आपको भी इस नव चेतना से, नव जागृति से, नव उत्साह से, नई ऊर्जा से आप लोगों को भी सरोवर कर दूं। आप वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, ये तो हमें पक्का विश्वास है, लेकिन हमें ये भी विश्वास है कि फूल खिलेंगे अवश्य। हाँ, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल नज़र लगाए रहता हूँ। अब ये कल खिलेंगी, ये कल के लिए कलियाँ आ गई हैं एडवांस। ये देखिए ये खिल चुके हैं, लेकिन उस दिन मैं व्यस्त था। जब ये खिलते हैं तो पूरे गुच्छे में ही खिलते हैं इस तरह से। बहुत सुंदरता अपने आप में, बहुत मनमोहक ये हो जाते हैं। मतलब लगे तो बहुत सारे पौधे हैं, कई अभी बोगनविलिया भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बोगनविलिया भी खिली है, और लेकिन जो उसमें आनंद है, क्योंकि ये तो हमेशा खिलती रहती है। ये देखिए साइकस भी नए पत्ते निकल आए हैं। इनको भी, ये दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पौधा है, झारखंड में मिला है दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म ये साइकस। और इसमें भी पत्ते 1 महीने बाद आए हैं। ये देखिए नए पत्ते आए हैं। ये मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाना चाहिए। अब देखिए भाई, हम तो देहाती आदमी हैं, तो देहात की तरह से ही इनका हम विश्लेषण करते रहते हैं, इसीलिए बहुत सारे पौधे लगाए हैं। ये देखिए छोटा संतरा भी खिल रहा है। ये देखिए एडेनियम है, एडेनियम में भी फूल आ चुका है, और इसी तरह से लगाए पड़े हुए हैं। और कुछ इन्हीं से मोटिवेशन लेते हैं। हाँ, आनंद तो अलग चीज़ है, आनंद तो प्रकृति देती ही है, इसमें क्या बुरा है। देखिए सामने ये हमारे सज्जन हैं, सामने डॉक्टर साहब, इन्होंने बेल का पौधा लगा रखा है। देखिए सामने, और चारों तरफ बड़ा हरा भरा है क्षेत्र लखनऊ में। ये देखिए आप, चारों तरफ नीम भी लगा हुआ है, ताड़ भी लगा हुआ है, आम फल रहे हैं, बेल। तो इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष का ही परिणाम है। चाहे जैसा डिप्रेशन हो, तनाव हो, इन फूलों को जब आप देखेंगे तो एक विशेष खुशी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसी तरह से जैसे अब नई नई सब्जियां आएंगी, उन सब के बारे में, नए फलदार पौधे लगेंगे, मानसून आ रहा है, तो उन सब के बारे में हम समय समय पर बताते रहते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए। निःशुल्क है ये, कोई शुल्क तो देना नहीं है आपको, निःशुल्क आनंद लीजिए बस। हम तो यही चाहते हैं कि आप थोड़े से हमें इतना सहयोग करते रहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजते रहिए। हम अच्छी अच्छी चीज़ें और कहीं से नहीं, जो हमारी बागवानी है उसी से हम दिखाते हैं, ये भी एक ख़ास बात है। हाँ मतलब हम शेर हैं, अपना शिकार हम स्वयं करते हैं। हम दूसरे किसी की वीडियो नहीं बनाते, अपने घर में ही जो हमारी छोटी सी बगिया है उसी में जो फूल वूल खिलते हैं उसी से हम बना के आपको और भेजते हैं। देखिए भाई, सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए। वृक्ष हैं, पौधे हैं तो ये मानव है, ये प्राणी है। जिस दिन ये पौधे और वृक्ष ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मानव पहले ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय।